स्वाभिमानी बूढ़ा व्यक्ति। सर वो देखो, वो जो सबसे आखिरी वाले टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है, वह बुढ़ा आज पहली बार नहीं आया है। वह इससे पहले भी 2 बार अपने होटल में खाना खाकर जा चुका है, लेकिन उसने अब तक अपने उधार के पैसे नहीं चुकाए हैं और आज फिर आ गया है खाना खाने। होटल के एक वेटर ने अपने मालिक किशोर के कानों में धीरे से ये बात बताई। किशोर ने उस बूढ़े की तरफ एक नज़र दौड़ाई, उसे ध्यान से देखा और अपने कर्मचारी से पूछा, आज कितने का ऑर्डर दिया है उसने। सर वो भले ही उधार का खाता है, फिर भी वो कंजूस कभी ज़्यादा का ऑर्डर नहीं करता है। आज भी उसने बाकी दिनों की तरह ही सब्जी और रोटी मंगाई है। 50 रुपये का बिल होगा उसका। बूढ़े के साधारण से खाने का ऑर्डर देखकर सोचते हुए किशोर ने कहा, कुछ मजबूरी होगी उनकी, इसलिए बेचारे पैसे नहीं दे पाए हैं। नहीं सर, ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फोकट का खाने की आदत होती है उनको, और जब पैसे देने की बारी आती है तो आनाकानी करते हैं। बूढ़े की तरफ वेटर ने तिरस्कार भरी नज़रों से देखते हुए कहा। किशोर को अपने कर्मचारी के विचार जानकर थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। किशोर ने एक बार फिर उस बूढ़े की तरफ गौर से देखा। बुढ़ापे की वजह से चेहरे से जा चुकी चमक किशोर इतनी दूर से भी महसूस कर पा रहा था। बड़े ही साधारण कपड़े पहने थे, कुर्ता पैजामा और कंधे पर गमछा डाल रखा था उन्होंने। अपना खाना ख़त्म कर वह बूढ़ा सीधे काउंटर की तरफ किशोर के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, साहब कितना बिल हुआ है मेरा, पहले का उधार जोड़कर बताइए। किशोर ने उसका पहले का और आज का बिल पहले से तैयार करके रखा था। बिल उसके हाथों में देते हुए किशोर बोला, 150 रुपये। बिना किसी सवाल के उसने अपने कुर्ते से जेब से 200 का नोट निकाला और किशोर के सामने काउंटर पर रख दिया। किशोर ने पैसे उठाते हुए बूढ़े से पूछा, अंकल आप यहीं कहीं पास में रहते हैं क्या? नहीं बेटा, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, उसने कहा। फिर आप अक्सर इतने दूर खाना खाने कैसे आते हो? किशोर ने फिर से पूछा। मैं यहाँ पास के एक शॉप में लेखपाल का काम करता हूँ। जब जब मैं टिफ़िन नहीं लाता तब तब खाना खाने तुम्हारे यहाँ आ जाया करता हूँ। अब हमेशा तो जेब में पैसे नहीं रहते हैं, इसलिए कभी कभी उधार ही खाना खाकर जाता हूँ। लेकिन आज मेरा पगार हुआ है, इसलिए आज मैं जानबूझकर यहाँ आया हूँ। सोचा खाना भी खा लूँगा और पहले की उधारी भी चुका दूँगा। थोड़ा सा हंसते हुए बूढ़े ने कहा। बूढ़े की उम्र देखकर किशोर अपने आप को एक और सवाल पूछने से रोक नहीं पाया। आपका परिवार नहीं है क्या? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, है ना, बेटा बहू पोता पोती सब है और कई सारे रिश्तेदार भी, लेकिन जब तक मेरे हाथ पांव सलामत हैं मुझे ये पसंद नहीं कि मैं बिना कुछ किए रोटी खाऊं। हाँ, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही है, पहले जितनी मेहनत नहीं कर पाता हूँ, इसलिए लेखपाल का काम करता हूँ। बूढ़े आदमी की ईमानदारी और इतना कठिन परिश्रम देखकर एक बार तो किशोर के मन में ख्याल आया कि उससे खाने के पैसे ना लिए जाए, लेकिन उसके साथ हुई इस 2 मिनट की बातचीत में किशोर ये तो जान गया था कि वह बुजुर्ग कितना स्वाभिमानी है। उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे, यह सोचकर किशोर ने 150 रुपये काटकर 50 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। बूढ़े ने होटल में इधर उधर देखा और उसी वेटर जो कुछ देर पहले उसकी शिकायत किशोर से कर रहा था, उस वेटर की तरफ इशारा करते हुए किशोर से बोला, ये 50 रुपये टिप के तौर पर उस वेटर को दे देना, क्योंकि उसने हर बार बहुत प्यार से और अपनेपन से मेरी सेवा की है, मुझे खाना परोसा है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। 50 रुपये हाथों में लिए किशोर अपने कर्मचारी के उस बूढ़े के प्रति दृष्टिकोण और उस बूढ़े आदमी के उस कर्मचारी के द्वारा दिए गए खाने के प्रति प्यार और आदर देखकर अचंभित हो गया। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। दोस्तों, आप अमीर हैं या गरीब, आपके पास जो पैसा है वह कभी भी ये तय नहीं करता हमारा दूसरों लोगों की तरफ कैसा दृष्टिकोण है या हमारे विचार कैसे हैं।
दूसरों को जज करने से पहले अपने विचारों को जज करना आवश्यक होता है कि कहीं हम गलत विचारों के अधीन होकर गलत व्यवहार तो नहीं कर रहे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।